हाय फ्रेंड्स, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। देखो, आज मैं फिर से वापस आ गई हूँ अपने चैनल पे आपसे मिलने के लिए, आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए और बताने के लिए। आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो एक ऐसा फेस्टिवल है जो बहुत ही मजेदार है और बहुत इम्पोर्टेंट है। समझे बच्चों? तो इसको क्या बोलते हैं फेस्टिवल को? दुर्गा पूजा। और ये फेस्टिवल आता है अक्टूबर में, कभी कभी नवंबर में भी आ जाता है, अर्ली नवंबर में। तो ये फेस्टिवल बंगाल में तो इतने एक्साइटमेंट के साथ मनाया जाता है ना बच्चों, कि मैं बता ही नहीं सकती। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही पार्टी कर रहा हो। आपको पता है, दुर्गा पूजा सिर्फ एक मजेदार फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक कहानी है जो हमें शक्ति, हिम्मत और अच्छाई की सीख देती है। तो आज हम जानेंगे क्यों मनाते हैं दुर्गा पूजा, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और आप बच्चे क्या सीख सकते हो, सब कुछ मजेदार तरीके से। तो चलें शुरू करें। तो सबसे पहले तो हम आपको ये कहानी सुनाएंगे। तो बच्चों, ये ऐसा नहीं है कि कैलकाटा में ही मनाया जाता है, ये पूरे इंडिया में हर जगह मनाया जाता है। इवन फॉरेन में भी ना, जहाँ पे इंडियंस हैं, बंगालीज हैं, सब लोग इसको मनाते हैं। पर बंगाल में ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो सबसे पहले स्टोरी टाइम, ताकि हम जाने कि ये क्यों मनाया जाता है। बहुत पहले की बात है, एक बैड गाय था जिसका नाम था महिषासुर। वो एक डेविल था, ठीक है। ये जो था, बहुत ही शैतान था, पर बहुत पावरफुल था। उसने बहुत सारी पूजा करके, डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स थे ना, सबसे बहुत सारी पावर्स ले ली थी। अब इतनी सारी पावर्स जब उसके पास हो गई, तो जिसकी वजह से वो इतना शक्तिशाली हो गया कि अब उसको गॉड भी नहीं हरा पाते थे, समझे। लेकिन वो सब गॉड्स को, सबको तंग करता रहता था। तो गॉड्स जो थे उसको नहीं जब हरा पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि माँ दुर्गा को बुलाया। ठीक है, ये दुर्गा पूजा आप सुनते हैं ना, जो दुर्गा पूजा जो होती है, तो दुर्गा जी के लिए ही होती है। तो माँ दुर्गा जो है ना, वो शक्ति का रूप है। आपने देखा होगा ना, शेर पे सवार होती है, उसके हाथों में कितने अलग अलग तरीके के वेपन्स होते हैं, देखा ना, उनके कितने सारे हाथ होते हैं। तो वो क्या करती हैं, जब उनको बुलाया गया, तो वो बहुत सारे वेपन्स लेके महिषासुर से लड़ने चले गई। तुम जानते हो, महिषासुर और माँ दुर्गा की लड़ाई कितने दिन चली? 9 डेज। बताओ, मतलब विदाउट स्टॉप 9 डेज तक लड़ना आसान था क्या? हाँ। और फाइनली माँ दुर्गा ने क्या किया, उस बुराई को खत्म कर दिया, उस डेविल को मार दिया। इसी वजह से हम 9 डेज तक नवरात्रि मनाते हैं। और 10th डे जो है, हम लोग क्या करते हैं, दुर्गा पूजा का ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है उस दिन, है ना, जिसमें हम दशहरा मनाते हैं, या फिर जो दुर्गा माँ की मूर्ति होती है उसको ले जाके हम विसर्जन करते हैं। देखा है ना, कितना मजा आता है ना। आप लोग कभी पंडाल में गए हो? लिख के छोड़िए, आपने जिसने भी पंडाल में गए हो, आपने देखा हो, और वहां कितने बाहर में कितने स्टॉल्स लगते, खाने का तो मजा ही मजा है यार। मैं भी गई हूँ, मुझे तो बहुत मजा आता है। और बीच में नवमी या अष्टमी के दिन में जब भी मैं जाती हूँ, तो वहाँ बहुत सारा प्रसाद भी खा के आती हूँ। उस दिन खिचड़ी बनती है, कहीं पुलाव बनता है, कहीं अच्छी सब्जी बनती है, मजा ही मजा है। तो समझे दोस्तों, तो ये एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की तरह सेलिब्रेट होता है दुर्गा जी की विक्ट्री, समझ गए। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर सकते हो, एक जना माँ दुर्गा बन जाओ, एक जना महिषासुर बन जाओ, और फिर क्या करो, महिषासुर को हरा दो। ठीक है ना,
ये एक्ट करके देखो, बड़ा मजा आएगा। ठीक है बच्चों? तो अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है दुर्गा पूजा की। बच्चों, दुर्गा पूजा का मतलब सिर्फ डांस और धूम धड़ाका नहीं है। इसके पीछे एक डीप मीनिंग भी छुपी हुई है। वो क्या है? माँ दुर्गा को हम शक्ति का रूप बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हम हमेशा अच्छाई जो बुराई के ऊपर जीत जाती है। समझ गए ना? आप समझे? दुर्गा पूजा हमें क्या सिखाता है? वो सिखाता है कि हम अपनी अगर जिंदगी में किसी भी बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बच्चों, और शक्ति से काम लें, बिल्कुल माँ दुर्गा की तरह। ठीक है? आपको स्कूल में या लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आए तो डरना नहीं चाहिए। दुर्गा माँ से सीख लेके कि हमेशा हिम्मत रखो, चाहे जो भी मुश्किल हो, हमें लड़ना चाहिए उस मुश्किल से। समझ गए बच्चों? तो अभी से कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप लड़ोगे ना? समझ गए? अब आप माँ दुर्गा की ड्राइंग बनाओ ना। हाँ, माँ दुर्गा की ड्राइंग बना सकते हो, एक स्मॉल स्किट कर सकते हो जो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ कर सकते हो, जिसमें मैंने बोला कि महिषासुर की कहानी दिखा दो। कर सकते हो ना बच्चों? हाँ। और अगर आपको ड्राइंग नहीं आती है, कोई बात नहीं है, कोशिश करो। देखो, मैं एक ड्राइंग स्कूल चलाती हूँ लास्ट 29 ईयर्स से शिलोंग में, जिसका नाम है झरोका आर्ट इंस्टीट्यूशन। और वहाँ पे मैं छोटे से लेके बड़े-बड़े लोगों तक को आर्ट सिखाती हूँ। वो जब आते हैं उन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन फिर उसके बाद तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइंग करने लगते हैं। तो अगर आप शिलांग में रहते हो और आप चाहते हो कि जया आंटी से हमको सीखना है, तो आ जाओ मेरे पास, ठीक है? हाँ, मैं अपना नंबर डाल दूँगी इसमें, मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है? तो अब क्या है, बंगाल का जो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है ना, आपको पता है कि उसमें कैसे मनाते हैं अच्छे से। वहाँ बहुत बड़े-बड़े पंडाल लगते हैं, जिसमें माँ दुर्गा के अलग-अलग रूप के स्टैच्यूज़ होते हैं, और हर पंडाल जो होता है ना, उसका थीम अलग होता है। किसी का थीम सुपर हीरो होता है, किसी का कार्टून होता है, या कोई नेचर के ऊपर बनाते हैं। अलग-अलग फॉर्म्स में बनाते हैं, ताकि लोगों को अलग-अलग कुछ देखने को मिले। लोग पूरी रात एक पंडाल से दूसरे पंडाल घूमते ही रहते हैं और दर्शन करते रहते हैं। उन्हें बड़ा मजा आता है क्योंकि वो अलग-अलग चीजें देखते हैं। और पता है सबसे मजेदार चीज क्या है? ढाक। ये एक बड़ा सा ड्रम होता है, जिसको बजा बजा कर लोग डांस करते हैं। समझे? लड़कियां तो बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां और कपड़े पहन पहन के आती हैं। लड़के भी कम नहीं है, धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं और साथ में डांस करते हैं। तो दुर्गा पूजा जो है ना, एक मेले जैसा लगता है बच्चों। तो आप भी घर में एक मिनी पंडाल बना लो, अगर आप नहीं जा सकते और आपके शहर में नहीं बनता है तो कार्डबोर्ड से बना लो। कार्डबोर्ड तो आता है ना घर में। और दुर्गा माँ की मूर्ति बना लो एक छोटी सी, और अपने फैमिली के साथ म्यूजिक चलाओ और खूब डांस करो। है ना बच्चों? कर सकते हो ना? तो अभी भाई इतना कुछ बताया, तो ये भी तो बताना जरूरी है ना कि इससे हमें सीख क्या मिलती है बच्चों। दुर्गा पूजा हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें सिखाती है, जो आप अपनी जिंदगी में फॉलो कर सकते हो। समझे? जैसे पहले सीख क्या थी जो मैंने बताया था, करेज। माँ दुर्गा की तरह हमेशा हिम्मत और सेल्फ कॉन्फिडेंस से रहो। ठीक है? अगर कभी कोई गलत चीज हो भी जाए, कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, तो उसे लड़ने का हौसला रखो। समझ गए? तो दुर्गा पूजा हमें यूनिटी का भी सीख देती है। बंगाल में लोग जो है ना, इसको बहुत मिलजुल के पूरा फेस्टिवल एक साथ बनाते हैं, चाहे वो फैमिली हो, नेबर्स हो, सभी के साथ में। ठीक है? तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो ना। तो लोगों के साथ में एक मिल के रहना, ये भी तो हमको सीखने को मिलता है ना। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अच्छे से रहो, सबके साथ मिलकर रहो, मजा करो, खुश रहो। ठीक है? वो भी ड्राइंग बनाओ ना,
वो मेरे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। मैं भी आपकी ड्राइंग सबको दिखाऊंगी, सब लोग देखेंगे मेरे चैनल पे, सच में बोल रही हूँ। ठीक है, तो अब आप पूरा का पूरा एंजॉय कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, पंडाल जाके या घर पर, कैसे भी सेलिब्रेट करो। ठीक है, और माँ दुर्गा की स्टोरी तो मैंने आपको सुना ही दी है, उसके हिसाब से रोल प्ले करो, ड्राइंग करो और अपनी फेवरेट मिठाई खाओ। ठीक है, और मजा करो। और हाँ, दुर्गा पूजा के टाइम अपने पेरेंट्स को हेल्प करना नहीं भूलना, अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, समझे? और माँ दुर्गा से हिम्मत की ब्लेसिंग्स मांगो। करोगे ना बच्चों? तो मुझे बच्चों, ये एक अमेजिंग है जो आपको स्ट्रेंथ, करेज और यूनिटी की सीख देता है। माँ दुर्गा से हम ये सीख लेते हैं कि हमेशा अंदर की शक्ति को जागृत करो, लाइफ की प्रॉब्लम से मत डरो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना बच्चों, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। ठीक है, मम्मी पापा को बोलो, उनको बोलो देखो बहुत मजा आएगा, जया आंटी अच्छे वीडियोस दिखाती है। अच्छा, और लाइक करो ना इसको, कमेंट्स छोड़ो, मुझे पढ़ना है, मुझे आपकी जो है ना पेंटिंग्स देखनी है। और अगर आपने कोई स्किट किया है ना, मम्मी पापा को बोलो उसका वीडियो भी बना के पोस्ट कर दे वहां पे। ठीक है, और हमेशा हमेशा खुश रहो। ठीक है, और मम्मी पापा ने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको बोलो सब्सक्राइब करो, हमें आंटी की और वीडियोस देखनी है। और दुर्गा पूजा का पूरा आनंद लो, सबके साथ रहो। तो सबको शुभ दुर्गा पूजा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। ठीक है बच्चों, बाय।